सोचिए, एक ऐसा देश जहां फैक्ट्रियां हैं, शहर है, सड़कें हैं, लेकिन बच्चों की आवाज कम होती जा रही। ये कहानी किसी छोटे देश की नहीं है, ये कहानी है चीन की। और जब चीन में बच्चे कम होते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्शन ब्रॉडकास्ट। आज की ये रिपोर्ट कोई आम खबर नहीं है, ये एक ऐसा संकेत है जो अगर आज समझ नहीं आया तो कल पूरी दुनिया को महंगा पड़ सकता है। थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी हिस्ट्री जानते हैं। तो 1949 चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आती है। इसके बाद दशकों तक चीन की आबादी बढ़ती चली जाती, तेज बेलगाम। लेकिन 1979 में सरकार ने कहा कि अब बस। लागू हुई वन चाइल्ड पॉलिसी, एक परिवार एक बच्चा। सालों तक ये नियम चला और जनसंख्या कंट्रोल में आ गई। लेकिन कहानी यहीं से पलट गई। 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी हटाई गई, दो बच्चों की अनुमति दी गई। 2021 में तीन बच्चों तक की छूट भी दे दी गई। सरकार ने दरवाजे खोल दिए, हैवी पाउस, लेकिन लोग अंदर आना नहीं चाहते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अगर हम सरकारी आंकड़ों को देखते हैं, उसके हिसाब से बात करें तो वो बताता है कि 2025 में चीन की जन्म दर 1000 लोगों में सिर्फ 5.63 है। यानी कि जहां कभी हजार परिवार से 10 बच्चे पैदा होते थे, अब सिर्फ 5 या फिर 6 हो रहे हैं। 1949 के बाद ये सबसे निचला स्तर देखा गया है। दूसरी तरफ मृत्यु दर बढ़कर 1000 पर 8.4 हो चुकी है। 1968 के बाद सबसे ज्यादा। नतीजा, साल 2025 के अंत तक चीन की आबादी करीबन 33.9 लाख घट गई है और यह गिरावट हर साल और तेज होती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब सरकार पैसे दे रही है, छुट्टियां दे रही है, कानून बदल रही है, तो फिर लोग बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजिंग के युवा पॉपुलेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार इसके पीछे 3 कड़वी सच्चाइयां बताते हैं। पहला, महंगी जिंदगी। बच्चा पैदा करना सस्ता है लेकिन पालना नहीं। शिक्षा, हेल्थ केयर, डे केयर, सब कुछ जेब से बाहर है। दूसरा, आजादी बनाम जिम्मेदारी। आज का युवा पूछता है कि शादी क्यों, बच्चे क्यों, जब जिंदगी वैसी ही भारी है। और तीसरा जवाब है शहरी दबाव, काम का प्रेशर, छोटे घर और बच्चों का भविष्य एक डर की तरह है। बिंजिंग के एक निवासी ने साफ कहा है कि अच्छी दाई और स्कूल खोजने की चिंता ही इंसान को थका देती है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चीन इसमें अकेला नहीं है। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, तीनों जगहों पर जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर देखा गया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2100 तक चीन की आबादी आधी से भी कम हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कम युवा, ज्यादा बुजुर्ग, कम काम करने वाले लोग, ज्यादा पेंशन लेने वाले। अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाएगी, मार्केट में डर और एक समाज जहां बुजुर्ग अकेले सरकारी सहारे पर निर्भर रहेगा। तो चीन की आबादी घट रही है क्योंकि जिंदगी महंगी हो चुकी है और भविष्य डरावने वाला है। ये सिर्फ चीन की समस्या नहीं है, ये उस दुनिया की कहानी है जहां लोग जी तो रहे हैं लेकिन अगली पीढ़ी के बारे में सोचना छोड़ते जा रहे हैं। और जब दुनिया का सबसे बड़ा देश खामोशी से बूढ़ा होने लगे तो दुनिया को रुक कर सोचना तो जरूर पड़ेगा। और क्योंकि आने वाला कल आज के फैसलों से बनता है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।